जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपकी तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम 21,391 भर्ती के लिए तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए 1000 प्रश्न लेकर आ गए हैं आपके लिए, जो कि 1000 प्रश्न से इससे अलग आपके एग्ज़ाम में एक भी सवाल अलग नहीं आने वाले हैं। बिल्कुल 100% मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, जी हाँ दोस्तों, कि इससे प्रश्न अलग आप लोगों को एक भी सवाल अलग नहीं आएंगे। बस आप लोगों को 1000 प्रश्न का संपूर्ण निचोड़ याद रखना है। तो चलिए आप लोग को बता दें कि दिसंबर के अंत यानी कि 24 तारीख को आप लोगों को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा बिहार पुलिस के एग्ज़ाम को लेकर, कि आपका जो एग्ज़ाम है यानी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिसंबर में ही कराया जाएगा। आप लोगों को बता दें, तो सभी लोग बेहतरीन तैयारी में जुड़ रहे हैं। हमेशा पढ़ाई को अपना बिल्कुल जारी रखें। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम का आगाज़ बहुत ही जल्द किया जाएगा एडमिट कार्ड को लेकर, और एग्ज़ाम डेट बहुत ही जल्द आने वाले हैं। तो सभी लोग तैयारी में हमेशा जुड़ रहे हैं। तो चलिए आपके लिए 1000 प्रश्न लेकर आ गए हैं, और देर न करते हुए सभी प्रश्न को देखेंगे सबसे पहले हम लोग। तो चलिए आगे चलने से पहले सभी लोग सेशन को फटाफट से लाइक कर देंगे और क्लास को शेयर कर देंगे, ताकि हम लोग आगे की ओर चलेंगे। और बिहार पुलिस एग्ज़ाम से सबसे पहले रियल जानकारी और सबसे पहले जानकारी पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में एक बेल आइकन होगा दोस्तों, उसे प्रेस करके भी ज़रूर ऑल कर लीजिएगा। तो पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। तो याद रखेंगे बोध गया में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। याद रखेंगे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न, इसीलिए आपके लिए वन लाइनर प्रश्न लेकर आ गए हैं। तो पंजाबी जो भाषा है लिपि कौन सी है? तो याद रखेंगे गुरुमुखी लिपि है। 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, भारत की मुख्य भूमि दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो याद रखेंगे कन्याकुमारी है। सभी लोग याद रखेंगे। 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में। याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश राज्य में इंसुलिन का जो प्रयोग है किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह। याद रखेंगे सभी लोग मधुमेह। और चलिए 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो सभी लोग याद रखेंगे असम का त्यौहार है। बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। देर होने का कारण क्या है? तो आप लोगों को बता दें कि दिसंबर मंथ में 3 ऐसे परीक्षा हैं जिसके कारण आप लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। सबसे पहले कि बिहार टीचर का जो है एग्ज़ाम दिसंबर में ही कराया जाएगा, और 17 तारीख से बिहार दरोगा का भी एग्ज़ाम है, और 17 तारीख से बिहार सिविल कोर्ट का भी एग्ज़ाम है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम दिसंबर मंथ में जो है एक कराया जाएगा, जो कि इसी के कारण आप लोगों को अभी जो है जांच की प्रक्रिया जारी है। तो बहुत ही जल्द आपका नोटिफिकेशन आने वाले हैं, दिसंबर में ही कराया जाएगा। इतना आप लोगों को मान कर चलना है, टारगेट बना कर चलना है कि हमारा जो एग्ज़ाम है दिसंबर के अंत वीक में कराया जाएगा। तो सभी लोग याद रखेंगे इन सभी क्वेश्चन को। पेपर में छापने वाले प्रश्न 1000 प्रश्न तो याद रखेंगे। चलिए कौन सा विटामिन का आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। याद रखेंगे। 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम वेटिक। याद रखेंगे। और चलिए 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, कागज की जो आविष्कार है किस देश में हुआ? तो चीन में। याद रखेंगे सभी लोग चीन में। और चलिए 11 नंबर सवाल है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो याद रखेंगे सिद्धार्थ इनका नाम था बचपन का। याद रखेंगे भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति। याद रखेंगे राष्ट्रपति। और चलिए 13 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है। सभी लोग याद रखेंगे। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु राज्य के। याद रखेंगे तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। 15 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, 200 प्रश्न आज के इस वीडियो में देखेंगे, और 200 प्रश्न हम लोग रोजाना करेंगे 5 क्लास में, जो कि 1000 प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। तो सभी लोग रोजाना क्लास में आएंगे और अपना 1000 प्रश्न का
संपूर्ण निचोड़ जो आपको कराने वाले हैं, बिल्कुल सभी लोग जो है याद रखेंगे। और चलिए प्रश्न है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पंजाब के हैं, याद रखेंगे। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगवेड के द्वारा, सभी लोग याद रखेंगे। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान, याद रखेंगे सभी लोग, रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो सभी लोग याद रखेंगे, गल्फड़ी की सहायता से, यानी गिल्फ की सहायता से सांस लेते हैं, याद रखेंगे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो सभी लोग याद रखेंगे, भगत सिंह ने दिया। ऑप्शन यहाँ पे सॉरी 1 लाइन प्रश्न है, याद रखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो याद रखेंगे 1919 में अमृतसर, याद रखेंगे। 1939 ईस्वी में कांग्रेस होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के, याद रखेंगे सभी लोग, फॉरवर्ड ब्लॉक। और चलिए 22 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो सभी लोगों को याद रखना है, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है, याद रखेंगे। और चलिए 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, शॉर्ट्स की हत्या किसने की थी? तो याद रखेंगे, भगत सिंह के द्वारा किया गया। और चलिए 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे, याद रखेंगे, मंगल पांडे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो याद रखेंगे सरोजनी नायडू, आप सभी लोग याद रखेंगे, सरोजनी नायडू। और चलिए 26 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, आगे चलने से पहले सभी लोग सेशन को अगर लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से आज के सेशन को लाइक कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका जो एक लाइक होता है हमें बहुत ही ज़्यादा आपके लिए कंटेंट के लिए ऊर्जा लाता है, ताकि इससे भी और बेहतरीन आपके लिए कंटेंट हम लेकर आएँ। तो सही लोग सेशन को लाइक कर देंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे इस क्लास की पूरा के पूरा PDF आप लोगों को दे दिया जाएगा। 1000 प्रश्न का PDF जाकर के ले लेंगे टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए 26 नंबर सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो सभी लोगों को याद रखना है, संतोष यादव, याद रखेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, याद रखेंगे। और चलिए 28 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर, याद रखेंगे, मूल शंकर, याद रखेंगे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा, सभी लोग को याद रखना है, दयानंद सरस्वती। 30 नंबर सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद, याद रखेंगे। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार SSC, बिहार दरोगा या SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, तो जी हाँ दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रामबाण साबित रहने वाले हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद, याद रखेंगे। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498, याद रखेंगे। सभी लोगों को याद रखना है, बहुत बार आपके पेपर में पूछे गए प्रश्न है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो याद रखेंगे पुर्तगाल के रहने वाला था। हवा महल जयपुर में स्थित है, सभी लोग याद रखेंगे, जयपुर। और चलिए 34 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो याद रखेंगे गुरु नानक को माना जाता है, गुरु नानक, याद रखेंगे। और चलिए 35 नंबर सवाल है, सिखों के प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो वैसाखी, याद रखेंगे, वैसाखी। और चलिए 36 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है, सभी लोगों को याद रखना है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री समाधि का जो क्या नाम है? तो विजय घाट, याद रखेंगे, विजय घाट, सभी लोगों को याद रखना है। महाभारत की रचयिता कौन है? तो याद रखेंगे महर्षि वेद व्यास, आप लोग याद रखेंगे। एक एक प्रश्न का उत्तर याद रखेंगे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य के द्वारा, याद रखेंगे, चाणक्य कौटिल्य के द्वारा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, याद रखेंगे। और चलिए 42 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हैं? बताएंगे अध्यक्ष कौन थे?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और चलिए 43 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोगों को याद रखना है, एक एक प्रश्न का उत्तर याद रखेंगे दोस्तों। 43 नंबर सवाल है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर याद रखेंगे। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है, याद रखेंगे। सूर्योदय का देश किस नाम से कौन सा देश जो है प्रसिद्ध है? तो जापान, याद रखेंगे जापान। और चलिए 46 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है, सभी लोगों को याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? याद रखेंगे गोवा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध जो है त्यौहार है? तो याद रखेंगे ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल, याद रखेंगे केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में, सभी लोग याद रखेंगे। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो याद रखेंगे शुक्र है, जो कि सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो याद रखेंगे बाघ है, जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। और चलिए 52 नंबर सवाल है, भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर, याद रखेंगे। और चलिए भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन, याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम, याद रखेंगे। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके लिए, इन सभी प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पता होना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल, याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद, याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी, याद रखेंगे। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई कितना है? तो 3:2, याद रखेंगे। और चलिए भारत की राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, सभी लोगों को याद रखना है। भारत की राष्ट्रगान कौन सी है? वंदे मातरम, याद रखेंगे। भारत की राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, याद रखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा राष्ट्रीय गीत लिखने का जो है राष्ट्रीय गीत लिखा, याद रखेंगे सभी लोग। और चलिए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, याद रखेंगे। सभी लोग फटाफट से सेशन को लाइक कर देंगे, जी हाँ दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और आप सभी लोग रोजाना क्लास में आएंगे। और चलिए 63 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो सभी लोग याद रखेंगे शक संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड, याद रखेंगे। और चलिए 65 नंबर सवाल है, रेडियो एकता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकर ने, याद रखेंगे सभी लोग। और चलिए पेस मेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से, याद रखेंगे। मानव शरीर की सबसे ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? याद रखेंगे कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है, सभी लोग याद रखेंगे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉटजन, याद रखेंगे। सभी लोगों को याद रखना है। एक धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा, याद रखेंगे। और चलिए दोस्तों 71 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, जो कि याद रखेंगे आप सभी लोग, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है, सभी लोग याद रखेंगे। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने, याद रखेंगे गैलीलियो ने। और चलिए दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट, याद रखेंगे राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ जो है कहाँ तक चली? तो मुंबई से थाने के बीच, याद रखेंगे। और चलिए 75 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे, एक एक प्रश्न का उत्तर याद रखना है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में, याद रखेंगे। भारत में रेल का जो आरंभ है किस सन में हुआ? तो 1853, याद रखेंगे। सभी प्रश्न का उत्तर आप लोग याद रखेंगे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो याद रखेंगे राकेश शर्मा, 1984, याद रखेंगे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री, याद रखेंगे। और चलिए हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सभी लोग याद रखेंगे पंडित भागवत दयाल शर्मा, याद रखेंगे।
और चलिए प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिंगवेली याद रखेंगे। सभी लोग याद रखेंगे। वन लाइनर प्रश्न इसलिए लेकर आ गए ताकि आप लोग को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देख पाएँ। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश हैं, यानी कितने सदस्य हैं? 193। सभी लोग याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के कितने देश हैं? तो 15 याद रखेंगे सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5, इसे याद रखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे द हेग हॉलैंड में याद रखेंगे सभी लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून याद रखेंगे। सभी लोग को याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी याद रखेंगे सभी लोग। अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। सभी लोगों को याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो याद रखेंगे दक्षिण सूडान। सभी लोगों को याद रखना है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के याद रखेंगे। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। सभी लोगों को याद रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 आप सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो याद रखेंगे अभिनव बिंद्रा याद रखेंगे। सभी लोगों को याद रखना है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो याद रखेंगे 4 वर्ष के बाद होता है। 4 वर्ष याद रखेंगे। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो रियो डी जेनरी याद रखेंगे से लोग। रियो डी जेनरी। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर याद रखेंगे सभी लोग। 10 दिसंबर। और चलिए हरियाणा की कौन सा नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे मुर्रा याद रखेंगे सभी लोग। और चलिए प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो गुड़गांव में याद रखेंगे। विशाल हरियाणा पार्टी की किसने जो बनाई थी? विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? तो राव वीरेंद्र सिंह याद रखेंगे। सभी लोग याद रखेंगे। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? तो 44,212 और किलोमीटर याद रखेंगे। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भागवत दयाल शर्मा याद रखेंगे। सभी लोगों को याद रखना है। किस देश की स्थल जो है स्थल सीमा सर्वाधिक देश के साथ लगता है? तो चीन का याद रखेंगे। बैरोमीटर के पाठन में तेजी से गिरावट किस का जो है सूचक है? तूफान के याद रखेंगे। तूफान के। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार याद रखेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में याद रखेंगे। असम से जीएसटी का प्रारंभ हुआ है। सभी लोग याद रखेंगे। पृथ्वी अपनी धुरी पर दिशा में घूमती है पश्चिम से पूरब याद रखेंगे। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिपहा नदी याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी याद रखेंगे। चांदी है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन याद रखेंगे। सभी लोग याद रखेंगे मीथेन। और चलिए स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने याद रखेंगे। सभी लोगों को याद रखना है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्षों के लिए याद रखेंगे। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी याद रखेंगे। और चलिए 114 नंबर सवाल है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला का जो है मिल्कवे याद रखेंगे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? तो याद रखेंगे उदंत मार्तंड है। सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों। और चलिए तुलसीदास कृत जो है रामचरित मानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधि में याद रखेंगे। इस क्लास के पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो सभी लोग वहां से जाकर के ले लेंगे। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस कहलाते हैं।
याद रखेंगे आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुरुआत कब हुआ, तो याद रखेंगे 1896 में। सभी लोग को याद रखना है भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार, जैसे तो 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, तो याद रखेंगे हॉकी में जीता है। भारत ने अखिल बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता है, तो 1980 मॉस्को में। याद रखेंगे ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है, तो 4 वर्ष के बाद होता है। सभी लोग याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे लुसान में। सभी लोगों को याद रखना है सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था, तो लंदन में हुआ था। सभी लोग याद रखेंगे ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं, तो याद रखेंगे 5 है। सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, तो माइकल फेल्प्स। याद रखेंगे सभी लोग को याद रखना है। और चलिए दोस्तों इन सभी सवाल को याद रखेंगे। अगला जो पार्ट आप लोगों को आएगा 126 नंबर प्रश्न से आगे की ओर हम लोग करेंगे। अगर क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं, बिहार पुलिस एग्जाम से पल पल के अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा दोस्तों, उसे प्रेस करके ज़रूर ऑल कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।